एक बार महाराज जी अपने भक्तों के साथ एकाएक भीमताल अपने भक्त के घर पहुंच गए। कुछ देर बाद उन्होंने अपने कुछ भक्तों को थोड़ी दूर पर बने एक बहुत पुराने शिव मंदिर में भेजा। जाओ, वहां एक पुरुष और एक स्त्री एक कमरे में बंद है, उन्हें ले आओ। जिस कमरे को महाराज जी ने बताया था उसमें बरसों से कोई नहीं रह रहा था। भक्त लोग महाराज जी की आज्ञानुसार गए। दरवाजा खटखटाया पर भीतर से कोई नहीं बोला। लौटकर उन्होंने महाराज जी से यह सब बातें कह दी। तभी महाराज जी दूसरे भक्तों के घर चले गए। वहां से उन्होंने कुछ आदमियों को फिर से भेजा कि उन्हें बुला लाओ। भक्तों ने वहां जाकर खूब दरवाजा पीटा और चिल्लाए। तब एक अधेड़ व्यक्ति ने खिड़की खोलकर पूछा, क्या है? उन्होंने कहा, नीम करोली बाबा जी आपको बुला रहे हैं। पहले तो उन्होंने आने से साफ इनकार कर दिया, परंतु बहुत समझाने पर वह व्यक्ति और उसकी स्त्री उनके साथ महाराज जी के पास आए। तो महाराज जी ने उनको डांट कर कहा, तुम क्या समझते हो कि तुम भगवान को भूखे रहकर डरा सकते हो? क्या वह अपने भक्तों को इतनी आसानी से मरने देंगे? लो प्रसाद खाओ। और उनके लिए पूरी सब्जी और मिठाई मंगाई। पहले तो वह अपनी बात पर डटे रहे कि हम नहीं खाएंगे, परंतु बाद में उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। असल में हुआ यह था कि दक्षिण भारत के एक दंपति बद्रीनाथ दर्शन को आए थे। वह एक धनी परिवार के थे और उन्होंने सब कुछ छोड़कर जीवन के बाकी वर्ष भक्ति में व्यतीत करने का विचार किया। बद्रीनाथ से लौटते वक्त उनकी सारी संपत्ति और धन चोरों ने लूट ली। अब उनके पास केवल इतना बचा था कि वह भीमताल पहुंच सके। अपनी भक्तिपूर्ण यात्रा का यह फल देखकर उन्होंने आमरण अनशन करने की सोच ली थी और अपने आप को उस मंदिर की वीरान कोठरी में बंद कर लिया था। इस प्रकार उनके 3 दिन व्यतीत हो चुके थे। त्रिकालदर्शी महाराज जी को यह सब मालूम होने पर यह लीला करनी पड़ी। महाराज जी ने उन्हें बद्रास तक की यात्रा का भाड़ा देना चाहा, तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया कि वह भीख नहीं लेना चाहते। तब महाराज जी ने कहा कि अच्छा, मद्रास से पैसे भेज देना। तब उन्होंने पैसा लिया और वो मद्रास चले गए। जय गुरुदेव।